सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी दो अलग अलग चैप्टर के, जो कि इस साल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये डिलेटेड सिलेबस के बाद का अपडेट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहना और जितना मैं कहूँ उतना आप याद कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 6 जो कि है ईएमआई, और दूसरा है चैप्टर नंबर 11 जो कि है डुअल नेचर। ये दोनों ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें सिर्फ 3-3 4-4 टॉपिक है। आप चाहो तो एक दिन में एक चैप्टर और अगले ही दिन दूसरा चैप्टर याद करके लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है ईएमआई। इसमें देखो सिर्फ 4 टॉपिक है, वो भी छोटे छोटे, ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले अपने पास फैराडे लॉ। देखो फैराडे लॉ में आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। सबसे पहला स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आपकी कॉपी में आपको लिखवाया गया होगा और एनसीईआरटी में भी है, तो स्टेटमेंट एज इट इज इंग्लिश याद करनी है आपको। और दूसरा इसका एक फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है ईएमएफ का, जिसमें हमें पता था कि ईएमएफ इक्वल टू होता है माइनस के एन डी फाइव बाई डी टी। एक तो ये वाला फॉर्मूला ईएमएफ का, और दूसरा अगर करंट पूछ लिया जाए तो करंट इक्वल टू में होता है ईएमएफ, जो आपने यहाँ से ईएमएफ निकाला है, अपॉन में रेजिस्टेंस आर। ये 2 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा ये दोनों फॉर्मूले, और इसी पे एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, मैक्सिमम है ये एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे। तो ये पहला फैराडे लॉ कंप्लीट हुआ। दूसरा अपने पास लेंज लॉ। देखो लेंज लॉ में भी आपको सिर्फ 2 चीजें कवर करनी है। सबसे पहले मैं कह रहा हूं आपके इसको स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लेंज लॉ की इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, जो इंग्लिश में लिखा है वही एज इट इज लिखने को आ सकता है इस बार। और दूसरा इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, वो भी कहां से, PYQ से। आपको एनसीईआरटी सॉल्व मत करना इसकी, अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करने गए आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम में। तो आपको लेंज लॉ में सिर्फ स्टेटमेंट याद करनी है और PYQ के क्वेश्चन देखने हैं और कहीं से नहीं देखने हैं आपको। ये 2 चीजें कंप्लीट हुई। तीसरा और चौथा देखो, ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, ये इस साल आने के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में डेरिवेशन है। पूरे चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ 2 ही डेरिवेशन है, सेल्फ इंडक्टेंस की और म्यूचुअल इंडक्टेंस की। देखो इसमें मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 2 काम करना है आपको। सबसे पहला तो इनके डेरिवेशन याद करने हैं। डेरिवेशन याद करके एक बार लिख के देख लेना अपने हाथों से कि लिख पा रहे हो, या फिर कुछ भूल जा रहे हो तो वापस रिकॉल कर लेना। और दूसरा है इसके फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा। बच्चों को फॉर्मूला याद है, बच्चा न्यूमेरिकल कर लेगा, सीधे सीधे गिवन लिखो, फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकल जाता है। तो सिर्फ दोनों चीज, सेल्फ इंडक्टेंस में भी म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी, डेरिवेशन कंप्लीट करना है आपको और एक एक बार लिख के देखना है, और दूसरा फॉर्मूला याद रखना है डेरिवेशन के एंड में जो फॉर्मूला आता है। तो ये चैप्टर नंबर 6 आप मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे पूरे को याद भी करने में और लिख लिख के भी प्रैक्टिस करने में। तो या आप आज ही टारगेट ले लो कि आज ही मैं चैप्टर 6 यानी कि एक चैप्टर आज अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर लूंगा, अपने टू डू लिस्ट में आज ही इसको डाल दो। फिर है अपने पास चैप्टर नंबर 11 जो कि आसान चैप्टर में से एक है, डुअल नेचर। देखो सबसे पहला इसमें है ग्राफ। ग्राफ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। 3 ग्राफ है मैक्सिमम, देखो मैं 2 और 3 लिख देता हूँ। सबसे पहला है अपने पास इंटेंसिटी का ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ। मैं यहाँ पे करंट लिख देता हूँ, सिर्फ फोटो करंट को करंट लिख देते हैं। इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ है पहला। दूसरा है फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। और ये ग्राफ बनाने को आएंगे, हो सकता है प्री बोर्ड में आए भी हो, अभी मैं दिखाता हूँ कौन सा ग्राफ है, आप तुरंत पहचान जाओगे कि हाँ ये आया था। और तीसरा है अपने पास 2 डिफरेंट मेटल का ग्राफ, 2 मेटल्स का ग्राफ। ये भी एक बार PYQ में आ रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2 डिफरेंट मेटल का ग्राफ। अब मैं तीनों ग्राफ आपको दिखा देता हूँ। देखो ये पहला वाला है इंटेंसिटी का ग्राफ, जो कि एनसीईआरटी का ही है। दूसरा है अपने पास नीचे वाला फ्रीक्वेंसी का, और ये जो तीसरा दिख रहा है आपको, ये है अपने पास 2 मेटल्स का ग्राफ। इन तीनों ही ग्राफ में आपको बनाना आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। और बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं इन ग्राफ में एक्सिस लिखने में। एक्सिस इन लिखते हैं, वाई एक्सिस में क्या था, एक्स एक्सिस में क्या था, नंबर कट जाते हैं भाई उनके। तो बेसिक सा ग्राफ है, आप इन तीनों ग्राफ को एक बार देखोगे और लिख के प्रैक्टिस करके देखोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ही बोर्ड में लिख पाओगे, वरना ऐसा लगेगा कि सब कुछ पढ़ लिया, बोर्ड में लिखने में 50 मिस्टेक कर दोगे आप लोग। तो इसलिए इन तीनों ग्राफ को लिख लिख के देख लेना है। और फिर लास्ट 2 चीजें बची है, आइंस्टाइन और डी ब्रोगली। देखो ये बहुत आसान है, इस बार का जो सिलेबस है वो और आसान कर दिया गया है, क्योंकि आपको इनमें आइंस्टाइन इक्वेशन में भी और डी ब्रोगली में भी सिर्फ 2 काम करना है। सबसे पहला इनका फॉर्मूला याद करना है, एक एक लाइन के फॉर्मूले हैं, मुश्किल से फॉर्मूले याद करने हैं। और दूसरा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाना है इन दोनों ही टॉपिक पे। इनके न्यूमेरिकल कहाँ से करोगे, इनके न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से और PYQ से, दोनों जगह से कर लेना। मुश्किल से 5-5 न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, आप दोनों टॉपिक पे 5-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाओगे, मच मोर इनफ है, आप सारे क्वेश्चन बोर्ड के अटेम्प्ट कर पाओगे इस बार के। तो ये सिर्फ 3 टॉपिक, जो कि आप जैसे कि आज मैंने इसको किया अपने टू डू लिस्ट में, राइट, कल के टू डू लिस्ट मैंने इसको डाल दिया, 2 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। और देखो ज्यादा दिन नहीं बचे हैं बोर्ड के, जितना मैं बताता जा रहा हूँ आज ही याद कर करके लिख लिख के प्रैक्टिस करते चलो, ताकि आप बोर्ड के जितने करीब आओ उतनी आपकी प्रिपरेशन भी हो गई हो। और ये सारे डेरिवेशन और सारे फॉर्मुलेज और क्वेश्चन जो है वो हम अपने टेलीग्राम के लिंक पे भी अपलोड कर रहे हैं हर रोज ऑन द बेस। तो आप चाहो तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप वहां जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। और भी कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके बताओ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक हेल्प पहुंचाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।